सो हेलो व्यूअर्स, एग्जाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में भी हम करंट अफेयर की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, जिसमें हम लगभग 500 क्वेश्चंस इसमें हम कर रहे हैं और उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज नेक्स्ट क्लास होगी। और इस क्लास में भी हम लगभग 100 प्रश्न इसमें देखने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस इसमें हम करेंगे। तो 100 क्वेश्चन इसमें हम करने वाले हैं। और इससे पहले जो सीरीज़ थी उसमें हमने 100 क्वेश्चन किए थे और वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, अगर किसी ने आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो जा कर के आज वो देखिए, और इसका जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज में भी हम 100 क्वेश्चन इसमें देखेंगे करंट अफेयर के, जो पूरे वर्ष से रिलेटेड किए गए हैं और 2022 के जनवरी से, और अब ये दिसंबर है तो दिसंबर तक के हम सभी प्रश्न को इसमें देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना ये। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, यहाँ ये बताना कि इटली की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है वो कौन है। ठीक है, तो इटली की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ये हैं जॉर्जियो मेलोनी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, जॉर्जियो मेलोनी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न जो है वो सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और एग्ज़ाम में आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। और 500 प्रश्न की सीरीज करेंगे हम इसमें। पूरे वर्ष की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इसमें सेलेक्टेड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 102 नंबर। शिया नेता हैं मुक्तदा अल सदर, ये किस देश से संबंधित है। ठीक है, मुक्तदा अल सदर जो हैं ये किससे संबंधित हैं, तो ये ईरान से संबंधित हैं। ठीक है, और इनका क्यों है ये चर्चा में। देव मुक्तदा अल सदर एक इराकी शिया विद्वान, जन नेता और इराक में सबसे शक्तिशाली राजनीतिक गुट के फाउंडर हैं। और हाल ही में मुक्तदा अल सदर जो हैं इनके द्वारा इनकी इराकी राजनीति छोड़ने की अपनी प्रतिज्ञा की घोषणा के बाद इराकी राजनीतिक जो है वो संकट से गुजर रहा है, और जिसके कारण उनके जो समर्थक थे उन्होंने राष्ट्रपति भवन का भी घेराव किया था। तो ये इसीलिए चर्चा में है क्योंकि ये इन्होंने अपनी जो इराक की जो राजनीति है उसे छोड़ने की अपनी की जो घोषणा की है। ठीक है, और सॉरी, यहाँ ये ऑप्शन ए नहीं होगा, इराक नहीं ईरान होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हम सही कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर जो इराक है, ये इराक यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पिच ब्लैंक 2022 हवाई युद्ध अभ्यास का मेज़बान है। तो पिच ब्लैंक 2022 जो है ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया इसका मेज़बान है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही आंसर होगा। चौथी भारतीय फिलीपींस सामरिक वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई, यहाँ पूछा गया है। कहाँ की गई, पलायन में की गई है। मनीला, सेंटो थॉमस या प्यूटो प्रिंसेसा में। तो ये की गई है ऑप्शन नंबर जो बी है, मनीला, और मनीला में की गई है। ठीक है, ये किसकी राजधानी है, ये फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है, फिलीपींस की ये कैपिटल है मनीला। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्च आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो नियुक्त किया गया है ये किया गया है विक्रम दोरे स्वामी को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही आंसर बनेगा, विक्रम दोरी स्वामी को। अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में जो प्रसार भारती है उसके सीईओ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो जो प्रसार भारती के जो सीईओ बने हैं ये बनने वाले हैं गौरव द्विवेदी। ठीक है, गौरव द्विवेदी का
को बनाया गया है? ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा, गौरव द्विवेदी। एलिस ब्यालियात्स्की और दो मानवाधिकार संगठन हैं और इन्हें हाल ही में क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये पूछा गया है किस क्षेत्र में से में इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये इन्हें मिला है किसमें? शांति के क्षेत्र में। ठीक है, दो मानवाधिकार जो संगठन हैं उन्हें भी दिया गया है। तो 2022 के लिए नोबेल जो पुरस्कार हैं बेलारूस के एक मानवाधिकार अधिवक्ता हैं एलिस ब्यालियात्स्की, तो इन्हें दिया गया है एलिस ब्यालियात्स्की को। और साथ ही दो मानवाधिकार संगठन हैं, एक रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो इन्हें ये दो संस्थाएं हैं और साथ ही साथ एक इंडिविजुअल है, व्यक्ति हैं, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है 2022 का। सेशल्स गणराज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो जो सेशल्स है, सेशल्स में जो भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं वो कार्तिक पांडे को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर ये सही आंसर होगा, कार्तिक पांडे को आपको याद रखना है। कौन शतरंज खिलाड़ी जो हैं ये भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? ठीक है, तो 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रणव आनंद। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही आंसर होगा, प्रणव आनंद जो हैं ये 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। एक खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर और इन्होंने हाल ही में क्या है संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यहाँ पूछा गया है कि ये किस खेल से संबंधित हैं? कौन से खिलाड़ी हैं, कौन सा खेल खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं, टेनिस, क्रिकेट या फिर हॉकी? तो जो रोजर फेडरर हैं ये जो खेलते हैं ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, टेनिस के खिलाड़ी हैं ये। और इन्होंने सभी जो टेनिस से अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। भारत के अगले यानी कि 16वें अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अटॉर्नी जो जनरल हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं मुकुल रोहतगी को। ठीक है, मुकुल रोहतगी हैं, इन्हें 16th अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। किस देश की जो क्रिकेट टीम है उसने एशिया कप 2022 को जीता है? एशिया कप 2022 को जो जीता है, जीतने वाली टीम है वो है श्रीलंका। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा, श्रीलंका होगी। तो इन्होंने पाकिस्तान को बीट किया है इसमें। ठीक है, पाकिस्तान को हराया है और अपने नाम किया है इस कप को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? तो यह जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो कल्याण चौबे को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही आंसर होगा। सॉरी, देखिए क्वेश्चन बहुत ही ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पता लगेगा कि कितने अच्छे एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि 2022 में रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है वो कितने हस्तियों को दिया गया, कितने लोगों को दिया गया है? तो रेमन पुरस्कार जो दिया गया है वो इस बार 4 लोगों को दिया गया है। और इन 4 लोगों में कौन कौन है देखिए, नाम भी याद रखने हैं आपको। जगह कंबोडियाई मनोचिकित्सक हैं सोथियारा छिम, जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हतोरी और फिलीपीन के बाल रोग विशेषज्ञ हैं बर्नाडेट मैड्रिड और साथ ही साथ एक फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है गैरी बेनचेंगी। ठीक है, तो इन 4 लोगों को नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, बर्नाड मैड्रिड हैं, तदाशी हतोरी हैं और साथ ही साथ सोथियारा छिम हैं। इन्हें इस बार का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है 2022 का। इनमें से किसने हाल ही में स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित किया है? जो स्वास्थ्य पर्यावरण है इसे मानव अधिकार घोषित किया गया है। तो किसने किया है ये? तो ये कौन करने वाला होगा? ये संयुक्त राष्ट्र महासभा होगी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता? किस राज्य की जो सरकार है जिसने MSME में
फर्स्ट प्राइज जीता है। तो ये जीतने वाली सरकार है ओडिशा की सरकार है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही आंसर है, ओडिशा सरकार। निम्न में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है नारी को नमन। तो ये किस राज्य सरकार की एक योजना है? तो नारी को नमन जो योजना है ये है आपकी हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही आंसर होगा। और अभी हाल ही में यहाँ पर इलेक्शन हुआ। ठीक है, और हाल इलेक्शन होने हुआ है, तो ये बताना है आपको कि यहाँ के अब जो नए जो सीएम हैं वो कौन बनेंगे, बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, टी राजा कुमार को हाल ही में किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? टी राजा कुमार को जो अध्यक्ष बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया, वो बनाया गया FATF का। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही आंसर है। ये इस अतीत पार्टी के एक नेता हैं येर लेपिड, और इन्हें हाल ही में किस देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में ये प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, 14वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अभी शपथ ली है। तो ये येर लेपिड हैं। तो ये लेपिड किसके हैं? तो ये हैं इजराइल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही आंसर होगा। इनमें से किस राज्य की सिनी सिटी ने फेमिना में से इंडिया 2022 का खिताब जीता है? तो जो सिनी सिटी हैं ये किस राज्य से हैं? सिनी सिटी हैं ये कर्नाटक की हैं। ये ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। और इन्हें क्या बनाया गया, क्या चुनी गई हैं? ये फेमिना मिस इंडिया 2022 चुनी गई हैं। ब्रिटिश ग्रां प्री 2022 में अपनी पहली फार्मूला 1 जो एक रेस है इसमें अपनी जीत दर्ज की है, किसने जीत की है? ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्लोस सेंज ने। ठीक है, कार्लोस सेंज ने की है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 को जारी किया है? तो इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 को जो जारी किया है वो क्या है? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वीडन और किस देश ने हाल ही में नाटो के साथ में परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो स्वीडन और फिनलैंड ने किए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। और शायद इस क्वेश्चन की चर्चा हमने लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें भी इसके बारे में की है। चलिए, परीक्षा संगम पोर्टल है, इसको लॉन्च किसने किया है? तो परीक्षा संगम जो पोर्टल है इसको जो लॉन्च किया गया है वो CBSE ने किया है। ठीक है, सेंटर बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन ने। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसको लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले के भीमावरम में, ठीक है, भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी हैं कि अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट की जो ऊंच की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये कहाँ पर किया है? ठीक है, तो कहाँ पर किया है? ये आंध्र प्रदेश में किया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही आंसर होगा। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट की ऊंची एक प्रतिमा है, उसका अनावरण किया है हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश है जो फुटबॉल प्रतियोगिता SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है? तो ये है करने वाला श्रीलंका है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। किस राज्य में फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध, इनके रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, जो फल्गु नदी है कहाँ की है? तो जानते होंगे फल्गु नदी वही नदी जिसके किनारे पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे निरंजना नदी भी बोला गया। तो ये कहाँ की नदी है? ठीक है, जिस पर ये रबर डैम बनाया गया है? तो ये है बिहार की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI में कुल 191 में से भारत की कौन सी रैंक आई है? ठीक है, तो HDI में यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में
जो इंडेक्स मिली है भारत को वो मिली है 132 यानी कि 132वीं। देखिए क्वेश्चन गलत थोड़ा आगे चलिए। ठीक है, तो इसको हम कर चुके हैं, 132 नंबर है। ठीक है, भारत की रैंक, और इसमें जो फर्स्ट है पोजीशन में है वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड को इसमें फर्स्ट रैंक मिली है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा देश जो है वो टॉप पर रहा है? तो इसमें जो टॉप पर रहने वाला देश है वो है कौन? स्विट्जरलैंड है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, स्विट्जरलैंड। किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित होने जा रहा है? ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो सफारी पार्क है ये कहाँ हो रहा है? तो ये हरियाणा में बनेगा, और हरियाणा में भी कहाँ? गुरुग्राम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नए टाइगर रिजर्व यानी जिसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व है, और इसको मंजूरी दी गई है, और ये भारत का 53 यानी कि 53वां टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया है। तो पूछा है कहाँ पर है ये? ठीक है, ये पूछा है कहाँ पर है, तो ये है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को चुना गया है? क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, इनको चुना गया है, किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये प्रधानमंत्री हैं सऊदी अरब के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर है। लगातार दूसरे साल फॉर्मूला 1 रेस विश्व चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो ये जीतने वाले हैं मैक्स वेरस्टेपन। ठीक है, जो रेडबुल की तरफ से खेलते हैं, और कहाँ से हैं? नीदरलैंड से हैं। तो मैक्स वेरस्टेपन है, फॉर्मूला 1 रेस विश्व चैंपियनशिप 2022 का इन्होंने खिताब जीता है लगातार दूसरे वर्ष। हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जोहर कप 2022 का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो सुल्तान जोहर कप 2022 है, इसका जो आयोजन किया गया वो मलेशिया में किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसके जो नए मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं ये बने हैं AM मागरे। ठीक है, AM मागरे को याद रखना है। ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का जो हाईकोर्ट है वहाँ के क्या बने हैं? मुख्य न्यायाधीश बने हैं, चीफ जस्टिस बने हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा अंडर 17 में महिला विश्व कप 2022 की जो मेज़बानी है वो कौन सा देश ने की है? तो इसकी जो मेज़बानी कर रहा है वो कर रहा है भारत। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को अपनाने की मंजूरी दी है? ठीक है, तो सिंगल यूजर चार्जर मतलब भाई आप ही के घर में भी देखोगे जो चार्जर होते हैं, जो मोबाइल के चार्जर होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं आपको ने देखा होगा, कुछ सी टाइप, जैसे सी टाइप होता है ना, USB होते हैं। तो अलग अलग तरीके के चार्जर्स होते हैं हमारे घर में। अगर ये मान लीजिए एक घर में 10 मोबाइल हैं तो 10 में से आपको मान लीजिए वहाँ पर आपके 5-6 चार्जर आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। और ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कचरा है ना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। और इसी को ख़त्म करने के लिए जो यूरोपीय संघ है उसने एक सहमति जताई है और इसको मंजूरी दी है कि अब केवल सिंगल यूज़ चार्जर मतलब एक चार्जर ही बनेगा और सेम एक ही तरह का होगा, उसमें हम फेरबदल नहीं करेंगे कोई भी। जिससे कि अगर कोई भी घर में अगर किसी भी तरह का कोई मोबाइल है तो वो एक मोबाइल या 3 से 4 जो मोबाइल हैं वो एक ही चार्जर से कनेक्ट होकर के चार्ज हो जाए, है ना। तो अलग अलग तरीके के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं चार्जर के, तो वो नहीं होने चाहिए। तो ये मंजूरी दी गई है इलेक्ट्रॉनिक कचरे को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाले जो पहले अभिनेता हैं ये कौन बने हैं? ठीक है, तो ये बने हैं टॉम क्रूज़ हैं अमेरिका के। ठीक है, टॉम क्रूज़ हैं अमेरिका के, और ये अंतरिक्ष में क्या हैं? फिल्म शूट करने वाले पहले एक्टर बने हैं। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है विश्वास स्वरूप
विश्वास स्वरूपम ये स्थापित की जा रही है। कहाँ पर की जा रही है ये? तो ये जो स्थापित की जा रही है ये राजसमंद में की जा रही है। और कहाँ पर राजसमंद है? राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की जो मेज़बानी है कौन सा राज्य करेगा? ठीक है, 37वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे 2023 में, इनकी जो मेज़बानी है वो कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा आपका गोवा करेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही आंसर होगा, गोवा में की जाएंगे। लड़कियों की आजीविका बढ़ाने के लिए बेटियां बने कुशल नामक एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? ठीक है, लड़कियों की आजीविका बढ़ाने के लिए बेटियां बने कुशल एक राष्ट्रीय सम्मेलन है और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया था वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने किस देश की रॉयल नेवी के साथ में वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर समझौते पर हस्ताक्षर किए भारतीय नौसेना ने, किस देश की है ये? तो ये है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, न्यूजीलैंड के साथ में। 8वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन जो 2022 है ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ था आपका नुसंतारा में, इंडोनेशिया के नुसंतारा में। और जो नुसंतारा है वो क्या है? ये इंडोनेशिया की न्यू कैपिटल होने वाली है। ठीक है, न्यू कैपिटल होने वाली है इंडोनेशिया की। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA की 5वीं जो सभा है ये आयोजित कहाँ पर की जाएगी? तो ये जो आयोजित की जाएगी आपका नई दिल्ली, भारत में। ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर होगा, नई दिल्ली में इसको का आयोजन किया जाएगा। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो ये जो खोला जाएगा ये खोला जाएगा आपका लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर है, लद्दाख में खोला जाएगा नाइट स्काई अभ्यारण्य। ये क्या है? भारत का पहला है। अगर कोई भी चीज़ या कोई भी ऐसी कोई घटना होती है, कोई भी ऐसी जो भारत में पहली बार है, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो वो हमें अक्सर याद रखने वाली होती हैं। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन, ठीक है, विकसित किया है और जिसे DCGI की भी मंजूरी मिल चुकी है? तो इसे जो लॉन्च किया गया है, इसे जो बनाया है, ये क्या है? भारत बायोटेक ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर होगा, भारत बायोटेक। भारत सरकार ने राजपथ का जो नाम है चेंज किया है, वो चेंज करके क्या रखा है? जो राजपथ आप नाम सुना होगा राजपथ, तो इसका नाम चेंज कर दिया है। तो क्या रखा गया? तो इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया कर्तव्य पथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो गया, कर्तव्य पथ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जो भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, मुख्य आर्थिक जो सलाहकार है इन्हें नियुक्त किया गया है अनंत नागेश्वरन को। ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, अनंत नागेश्वरन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग जो स्टेशन है ये कहाँ पर खोला गया है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्जिंग है स्टेशन है ये कहाँ पर खोला गया है? तो ये गुरुग्राम में खोला गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा होगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक युवा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? देखिए, युवा कार्यक्रम नहीं है, ये है जीवा कार्यक्रम। ठीक है, जीवा कर लेंगे से, जीवा कार्यक्रम है, इसको शुरू किया गया है। तो जीवा कार्यक्रम को जो शुरू किया गया है ये किया गया है नाबार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, नाबार्ड के द्वारा जीवा कार्यक्रम है। ठीक है, युवा नहीं है, जीवा है। चलिए, हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है इसे T/2 पुरस्कार जीता है? T/2 का मतलब है कि यहाँ पर जो टाइगर हैं उनकी जो संख्या है वो दुगना करने के लिए किए है। ठीक है, यहाँ की जो संख्या है वो 2 मल्टीप्लाई इनको दोगुना करने के लिए रखें के लिए एक पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है कहाँ पर है? हाल ही में यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो यह है आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? जो पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस किसे मिला है? तो ये मिला है केरल को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है केरल को। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो विजय हजारे जो ट्रॉफी है इसका जो खिताब जीता वो जीता है सौराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा सौराष्ट्र। ठीक है, और किसको हराया इसने? तो महाराष्ट्र को हराया। चलिए अगला क्वेश्चन। वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सी रैंक है इसमें? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में तो इसमें है भारत की 8वीं रैंक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर है। 8वां नंबर भारत को इसमें स्थान मिला है। मार्च 2022 में जो खेल महाकुंभ है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? ठीक है, जो खेल महाकुंभ हुआ था 2022 में, मार्च 2022 में, तो इसको आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ सही आंसर है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को शुरू करने वाला जो पहला राज्य था ये कौन सा था? तो ये शुरू करने वाला है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। एक पूछा जाता पेपरलेस, ठीक है, पेपरलेस जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है? पहला है ये, तो ये है आपका केरल। याद रखें पेपरलेस हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन। मार्च 2022 में किस राज्य को केंद्र सरकार ने 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? जो 6 महीने के लिए इसे घोषित कर दिया है अशांत क्षेत्र, तो ये क्या है? असम को। ऑप्शन नंबर बी। 2022-23 में राजकोषीय घाटे का 2025 और 26 तक क्या लक्ष्य घोषित किया गया है? ये बजट से रिलेटेड है। ठीक है, बजट से रिलेटेड है ये, और बजट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक सेक्शन का पार्ट है लेकिन करंट के रूप में इन क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो सही आंसर जो है 159 का वो क्या होगा? तो 159 का जो सही आंसर होगा है, कहाँ पहुँच गया 159, 159। हाँ ठीक है, तो ये है 4.5%। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर होगा 4.5%। अगला क्वेश्चन। बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटे का क्या अनुमान रखा गया है? राजकोषीय घाटा जो है वो उसका अनुमान क्या रखा गया है? तो इसका अनुमान रखा गया है 6.4। ठीक है, 6.4%। बजट 2022 और 23 में वर्चुअल डिजिटल संपत्ति जैसे कि क्रिप्टो करेंसी है और इससे होने वाली जो इनकम है उस पर कितने % का टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है? तो इस पर जो टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है वो बजट में वो है 30%। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर होगा 30%। भारत अमेरिका के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का जो आयोजन है वो हाल ही में बकलोह में संपन्न हुआ था। तो ये बकलोह पूछा गया, बकलोह जो है ये कहाँ पर है? ठीक है, तो ये बकलोह है आपका हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया? नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया था आपका ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी नुआखाई उत्सव। किसे प्रसार भारती का CEO नियुक्त किया गया है? ये शायद डबल क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये हैं गौरव द्विवेदी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गौरव द्विवेदी। किस राज्य में भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क बनेगा? पहला एकीकृत एक्वा पार्क जो है ये कहाँ बनेगा? भारत के किस राज्य में बनेगा? तो ये बनेगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी। कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के क्षेत्रवे ग्रैंड मास्टर बने हैं? ग्रैंड मास्टर क्षेत्रवे, ये भी शायद डबल हो गया, पहले हम देख चुके हैं। तो प्रणव आनंद है। ऑप्शन नंबर डी। किस देश को पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया था? तो जो शामिल किया गया था ये किया गया था भारत को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही आंसर होगा। और अगर किसी अदर कंट्रीज़ में कुछ इस तरह के फेस्टिवल्स या कुछ इस तरह के कॉन्फ्रेंस होते हैं और वहाँ भारत की भूमिका होती है तो इससे रिलेटेड प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हैं।
हाल ही में यूपी का एक शहर है और उस शहर में क्या हुआ कि वैक्यूम आधारित जो है वो सीवर सिस्टम लगाए गए हैं। तो ये ऐसा जो देश है वो ऐसा देश का पहला शहर बना है। तो ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश का है ये आपका कानपुर, सॉरी, आगरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आगरा में ऐसा किया गया है। हाल ही में किस राज्य में एक जामताड़ा एक गांव है और इस गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बना है। ठीक है, एक जिला है जामताड़ा और इसका जो हर गांव है, ठीक है, सभी गांवों में क्या लाइब्रेरी खोली गई है। तो ये ऐसा एक पहला जिला बना है भारत का। तो ये जामताड़ा ये कहाँ का है? तो जामताड़ा है आपका झारखंड का। ठीक है, झारखंड का, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, इसी में ग्राम पंचायत एक पटवई में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार किया गया है। तो ये कहाँ पर है? पटवई। ठीक है, और ये जनपद है आपका रामपुर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही आंसर होगा। पैट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। माइक्रो रत्न पीएसयू रेलटेल ने हाल ही में कितने स्टेशनों पर पीएम वाणी वाईफाई योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरू की है 100 स्टेशनों पर, भारत के 100 स्टेशनों पर पीएम वाणी। ठीक है, और पीएम वाणी यानी कि प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। रानिल विक्रमसिंघे हैं और इन्हें हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनाया गया। कौन से नंबर के रूप में इन्होंने शपथ ली है? तो शपथ लिया इन्होंने 25th, यानी कि 25th नहीं, सॉरी, 26, 26वें। ठीक है, 26वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है श्रीलंका के। परम अनंत सुपर कंप्यूटर है, इसे किस आईआईटी संस्थान में कमीशन किया गया है, लगाया गया है? तो परम अनंत जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है इसको लगाया गया है आईआईटी गांधीनगर में, गुजरात की में आईआईटी गांधीनगर में। ठीक है, जो इसका एक्सप्लेनेशन है कुछ यहाँ दिया गया है आपको। इसकी जो पीडीएफ है वो आज 200 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपको आज प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, और आप टेलीग्राम चैनल से भी डायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किस राज्य के रक्सौल में एफएसएसएआई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? तो जो राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला है इसका जो उद्घाटन किया गया है रक्सौल में किया गया है। तो पूछा गया है रक्सौल कहाँ पर है? ठीक है, सभी जानते होंगे रक्सौल है आपका बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और इसका जो उद्घाटन किया था वो क्या था? मनसुख मंडाविया ने। ठीक है, कौन है ये? एक रसायन और परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्रालय मंत्री हैं ये। केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है। वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो ऐसा करने वाली जो सरकार है वो है दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भारत और किस देश ने हाल ही में जलवायु कार्रवाई के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जलवायु कार्रवाई पर जो हस्ताक्षर किए हैं किस सरकार ने किए हैं? तो भारत और कनाडा ने। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, कनाडा। किस राज्य की प्रियंका मोहिते हैं जो 8000 मीटर से भी ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये कहाँ की हैं, किस राज्य से रिलेटेड हैं, बिलोंग करती हैं? तो ये करती है महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले जो कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ना नहीं, कंचनजंगा पर चढ़ने के बाद में ये मुकाम इन्होंने हासिल किया है। ठीक है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो हैं इन्हें जो राष्ट्रपति बनाया गया है वो बनाया गया है यूएई का, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का। डीआरडीओ को नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है समीर वी कामत को। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर ये सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला नाइट सफारी है वो कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल। ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट हो गया, 3 क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं
और इन 3 क्वेश्चन की जो आपकी भरपाई है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये हैं विक्रम दोरा ए स्वामी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्योंकि जब क्वेश्चंस को बनाते हैं तो काफ़ी समय तो लगता ही है, साथ साथ ये नहीं लगता कि ये हम पहले ऑलरेडी दे चुके हैं, नहीं दे चुके हैं, है ना। तो 3 क्वेश्चंस दिए मिले हमें इस वीडियो में, तो इनको हम क्वेश्चंस को अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। आपको 500 क्वेश्चन देंगे हम, पूरे डिफरेंट देंगे। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद की कौन से, ठीक है, बैठक है जो 28 से 29 जून 2022 को श्रीनगर में आयोजित की गई, ठीक है। तो ये कौन सी थी, तो ये थी 52वीं यानी कि 52वीं। इसका आयोजन कहाँ किया गया, श्रीनगर में। हमजा अब्दी बर्रे को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो हमजा अब्दी जो बर्रे हैं इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया है कहाँ का, सोमालिया का, ठीक है, कहाँ, सोमालिया का। किस देश के पश्चिम घाट से दूर उथले पानी में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज की गई है। तो पश्चिम घाट पर की गई है, तो ये की गई है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा जो पांडुलिपि ग्रंथालय है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये ग्रंथालय जो बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है आपका गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, गुजरात में। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था नई दिल्ली में, ऑप्शन बी। गतिशीलता शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 2022 का 15वां जो संस्करण है ये कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया था आपका कोच्चि, केरल में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी को लॉन्च किया है। तो जो फाल्कन हैवी है ये किसने लॉन्च किया है, तो ये क्या है, स्पेस एक्स जो एक एजेंसी, स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, तो इसने इसको लॉन्च किया है। किसकी है ये, एलन मस्क की है। बादिरों के लिए पहली T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब भारत के किस राज्य ने जीता है। तो इसका जो खिताब जीता है वो जीता है आंध्र प्रदेश ने। बाधिरों के लिए T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है एक नूरी, और इसका जो प्रक्षेपण किया गया किस देश के द्वारा किया गया है। तो जो नूरी का प्रक्षेपण किया गया है वो दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही आंसर होगा। कौन UEFA चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है। तो ये कौन बनी है, तो ये बनी है मनीषा कल्याण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर होगा, मनीषा कल्याण। चलिए, किस भारतीय महिला राष्ट्रीय खिलाड़ी ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो संन्यास लेने की जो घोषणा की है वो रुमेलीधर हैं। इन्होंने क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। भारतीय विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में आदिस अबाबा में क्या खोला है, भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है। और ये पूछा गया कि जो आदिस अबाबा है ये किस देश की राजधानी है। तो जो आदिस अबाबा है ये राजधानी है इथियोपिया की, ऑप्शन नंबर ए। और इथियोपिया में ही क्या खोला है, भारतीय दूतावास का उद्घाटन क्या है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। हाल ही में किसने निर्यात पोर्टल का उद्घाटन किया है। तो जो निर्यात जो पोर्टल है इसका जो उद्घाटन किया है वो क्या है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है। तो मिस इंडिया USA 2022 का जो खिताब जीतने वाले हैं ये हैं आर्या वाल्वेकर, आर्या वाल्वेकर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, ठीक है, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन है, और इसे किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। तो इसे रवाना किया गया था दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही
आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगली जो स्थायी प्रतिनिधि हैं जो नियुक्त किया गया है वो रुचिरा कंबोज को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर होगा, रुचिरा कंबोज। कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है? तो ये भारत का जो पहला हवाई अड्डा बना है ये बना है दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, ये बना है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी। और इसने ये जो लक्ष्य है 2030 का जो हमारा लक्ष्य है नेट ज़ीरो कार्बन, इसको हासिल करने के लिए ये ऐसा किया गया है। सेमीकंडक्टर जो नीति है इसको लागू किया गया है किस राज्य में? सबसे पहले इसको लागू किया गया है, शुरू किया गया है, तो शुरू की गई है गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गुजरात सरकार ने अपनी सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा की है जिसका उद्देश्य क्या है कि इस क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करना है। और जिस प्रकार गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 और 27 शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और नेक्स्ट और हमारा एक सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्हें विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? ठीक है, जो मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं विश्व बैंक के, वर्ल्ड बैंक के, तो ये बने हैं भारतीय मूल के हैं, ये हैं इंद्रमीत गिल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही आंसर होगा। तो हमने इस सीरीज में 500 क्वेश्चन करने हैं, 200 हम क्वेश्चंस इसमें कर चुके हैं और ये हमारा सेट 2 है, सेट सेकंड है। तो वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, प्लीज़ 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 आपको शेयर करना है जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा बेनिफिट ले सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से, तब तक के लिए